ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कप ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सभी आए थे। आज जो प्रेस मीट हम लोग बुलाए गए थे, इसमें दो केसेस के बारे में, एक चीटिंग केस था जिसमें हमने अक्यूज पकड़े थे और सेकेंड केस जो चोरी का था। तो पहले केस के बारे में बता देता हूँ। पहले केस मतलब काफ़ी जो पब्लिक मीडिया में भी ऑलरेडी जो पॉपुलर थे, एक जो ट्रैवल एजेंट जो काफ़ी सारे पब्लिक को चीट कर रहा था। तो इस केस का मैं ब्रीफ बता देता हूँ। इसमें एक शफीक नाम का जो अक्यूज था, इन्होंने मतलब काफ़ी जो पब्लिक से व्हाट्सएप के थ्रू अपना एडवर्टाइजमेंट दिया कि मतलब मैं फ़्लाइट टिकट्स कम सस्ता पैसा में करूँगा बोल के काफ़ी लोगों से मतलब इसने पैसा लिया था। इसमें हमारा पहला कंप्लेंट जून में जगदेका वर्मा से आया था। इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ मियाताई जो एसोसिएशन था, तो इन्होंने बताया था कि मतलब 15 बच्चों के लिए इन्होंने टिकट बुक करवाया था इनसे 1,13,000 का। और जब उसका टिकट जो उन्होंने दिए थे वो एक फेक टिकट था, उसके थ्रू वो ट्रैवल नहीं कर पाए थे। उस टाइम हमारे पास जो कंप्लेंट आया था, जब हमने शफीक के बारे में ढूंढना शुरू किए थे, वो ऑलरेडी यहाँ से निकल गया था। और लेकिन वो पब्लिक का जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें काफ़ी सारा एक्टिव थे, काफ़ी सारा व्हाट्सएप ग्रुप्स थे। ये डेली अपडेट्स जो न्यूज़ अपडेट्स टाइप जो व्हाट्सएप में अंडमान का ग्रुप्स था उसमें एक्टिव था। तो फिर हमने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। काफ़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किए थे इसमें। हमने उसका जो मोबाइल नंबर था, फिर उसका IPDR था, जितने भी जो ऑनलाइन यूज़ कर रहा था, क्योंकि वो जो नंबर यूज़ कर रहा था उसका वो कॉल के लिए नहीं यूज़ कर रहा था, सिर्फ इंटरनेट यूज़ कर रहा था। इसमें हमने IPDR किया था और उसका हमने कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे थे। इसमें जो हमारा CDR एनालिसिस के लिए जो PC सलाम वो काफ़ी मेहनत किए थे। और IO जो शिवरे उसमें काफ़ी कंटिन्यूसली उसको फॉलोअप कर रहे थे। और हमने इसका जैसे ट्रैक कर रहे थे, फिर उसका लोकेशन पंजाब में आ रहा था, अमृतसर में। हम लोग तुरंत टीम भेजे और मतलब वहाँ से उसको अरेस्ट करके इधर लेके आए थे। और उसके बाद भी अभी एक और केस भी अबडीन में हुआ था, सिमिलर जो टाइप में रिपोर्ट किए थे, मतलब उनसे पैसा लिया लेकिन टिकट नहीं दिया था। तो अभी तक 2 केसेस हमने रजिस्टर कर रखे हैं और अभी उसको JC में भेज दिए थे। और मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करता कि और किसी व्यक्ति उनसे मतलब चीटिंग हुआ है तो आप हमारे पास आ जाइए, आपका कंप्लेंट रिकॉर्ड करके हमने FIR रजिस्टर करेंगे। तो इसमें मतलब ये मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस था इसमें काफ़ी बहुत ही बढ़िया हम बोल सकते हैं, क्योंकि लगभग आप 4 महीने से हम लोग इसको ढूंढ रहे थे। और इसका लोकेशन पहले हैदराबाद में था, फिर वेस्ट बंगाल आया और कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था। और उसके बाद हमने इसको कंटिन्यूसली ट्रैक करके 4 महीने से उसको अरेस्ट किए थे। अभी मैं सेकेंड केस के बारे में बता देता हूँ। एक चोरी का बर्गलरी का केस था, ये ओगरा ब्रिज पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ। ये भी जून महीने का केस था। 21 जून को हमें कंप्लेंट मिला था। कंप्लेनेंट शंकर चंद्र मजूमदार थे, वो हमारा डिपार्टमेंट का ही हेड कांस्टेबल थे, कदमतला में पोस्टेड थे। उनका घर चौलदारी में था। उनका पड़ोसी ने उनको बताया था कि मतलब घर का पीछे जो साइड ग्रिल था उस टूटा हुआ था, तो इनको लगा कि मतलब कोई चोरी हुआ। तो फिर ये कदमतला से इधर आके हमें रजिस्टर किए थे। फिर हमने इसके बारे में मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। इसमें भी काफ़ी ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस काफ़ी हमने डेवलप किए थे। इसमें जो सस्पेक्ट था वो पहले आइडेंटिफाई कर दिए थे हमने, संजय दास बोल के। ये नॉन बर्गलर था उस एरिया का।
जब इसको पता चला कि मतलब पुलिस इसको ढूंढ रहे थे, ये अंडरग्राउंड चले गया था, तो हमने इसको काफ़ी एक्टिवली जो है पूरा हर जगह से ढूंढ रहे थे। और बाद में हमें जो है नॉर्थर्न मिडल में इसका लोकेशन लोकेट हुआ था। ये भी एक 3 महीने का जो मेहनत के बाद जो है लास्ट मंथ जो है सितंबर में इसका हमने आइडेंटिफाई किए थे, और डिगलीपुर से वहाँ का डिगलीपुर पुलिस स्टेशन का स्टाफ के साथ मिलके वो आइडेंटिफाई किए थे, और उसके बाद हमने वहाँ से अरेस्ट करके इधर लेके आए थे। और ड्यूरिंग जो इन्वेस्टिगेशन जो है, जो जितने भी गोल्ड स्टोलन था, लगभग 2 लाख के ऊपर जो कीमत का गोल्ड था, वो सबको हमने रिकवर किया था। और आज जो है जो कंप्लेनेंट आए हुए तो उनको हम लोग हैंड ओवर करेंगे। और इससे एक और चीज़ भी हम बताना चाहते हैं कि जो ज्वेल लोन वगैरह जहाँ भी दे रहे हैं, एक बार जो है जब भी मतलब लोन देने से पहले जो है एक बार उनसे वेरीफाइड बिल्स चेक करके उसके बाद लोन दें, ताकि जो है कोई स्टोलन प्रॉपर्टी आपके पास नहीं पहुंच सकता। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो कंप्लेनेंट आके जो है अपना ज्वेल लेने के लिए। Since mobile data is turned off, you have to connect to a Wi-Fi network first. हमारा जो अलमारी का सारा तोड़ के लिया एक अलमारी तोड़ने से अंदर ऐसे क्या हो सोना आएगा के लिए नहीं, सारा अलमारी तोड़ा, 3 अलमारी को तोड़ के फिर वो निकाल के ले गई। आपका नाम क्या? शंकर चंद्र मजूमदार। जैसे उन्होंने बताए थे, मैं आप लोग के माध्यम घर वालों भी मिलके भी जो है आप लोग सीसीटीवी लगवा सकते हैं अपना मोहल्ले में। और जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसमें काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरास जो है पोर्ट ब्लेयर सिटी के अंदर अभी थोड़ी और देर में जो है लगने वाला है। और बाकी जो आउटर एरियाज़ में है वहाँ हम लोग मार्केट एसोसिएशन और पब्लिक से भी मिलके जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब वो भी लगाने के लिए। और दूसरी चीज़ है, जैसे मतलब इन्होंने जो है मतलब घर दूसरा शहर में रह रहे थे, डिगलीपुर में थे और कदमतला में थे, और यहाँ घर खाली करके चले गए थे। उस टाइम में जो है आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एक बार बता दीजिए कि मतलब आप काफ़ी दिन घर छोड़ के आप जाने वाला है, तो मतलब एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि वहाँ का बीच स्टाफ या जो नाइट पैट्रोलिंग स्टाफ जो है वो एक बार जो उस मोहल्ले को जो है एक बार रात में पैट्रोलिंग करके देख सकते हैं। और आप एक बार पड़ोसों की भी बोल देना कि मतलब आप कभी बाहर जा रहे हैं तो उनको भी एक बार घर चेक करते रहने के लिए, ताकि कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं तो फिर वो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप किधर काम करते हैं? अब पुलिस में काम तो वो कदमतला में पोस्टेड है। और फाइनली जो है मैं मेरा दोनों एसडीपीओ को जो है एक बार जो है शाबाशी देना चाहता हूँ। जो एसडीपीओ ऐसे सनी गुप्ता साहब, उन्होंने जो है जो शफीक को पकड़ने के लिए मतलब काफ़ी मेहनत किए थे। और एसडीपीओ बम्बू फ्लैट है अर्शदीप साहब, ये जो है मतलब चोरी केस और भी काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रहे थे। एक एंटी सुसाइड प्रिवेंशन का भी इनिशिएटिव लिए थे, और इन दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आप लोग का कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। शफीक को कब पकड़े? इसको अभी रिसेंटली पकड़े थे, इस अमृतसर पंजाब से। रंडवा पुलिस ने बताया आपको? हाँ टीम जाके लेके आए थे। हाँ, यहाँ से टीम जाके जो है आईओ शिवरे थे, इन्होंने पंजाब जाके जो है अमृतसर से उनको अरेस्ट करके लेके आए थे। इन्वेस्टिगेशन में सर कुछ पता चला किस तरीके से ऑपरेट हुआ? इसका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये बेसिकली क्या करता था कि मतलब सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करता था। उस नंबर को जो है बिल्कुल कोई कॉल वगैरह नहीं करता था, सिर्फ व्हाट्सएप में ही इसका आपका जो है डेली अपडेट्स, वैकेंसी, लैंड ग्रुप, लोकल इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ डेली, इस टाइप का कई सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स था, इसमें ये एडवर्टाइजमेंट डालता था। ये बेसिकली क्या करता है कि जो जब मार्केट में टिकट का प्राइस ज़्यादा था, ये बहुत ही कम प्राइस का 4000 5000 का डालता था, तो पब्लिक इससे भरोसा करके जो है इसको पैसे भेजते थे। ये उस टाइम क्या करता था कि मतलब डायरेक्टली अपना अकाउंट में इसने पैसा नहीं लिया था। जैसे ये पंजाब, हैदराबाद, कलकत्ता इधर उधर घूम रहा था, वहाँ जो भी मतलब पब्लिक इसको मिलते थे, जो पड़ोसी या जो भी वहाँ रहते थे, उनका जो QR कोड दे के उनका अकाउंट में पैसा लेता था, फिर उनसे फिजिकली ATM से पैसा निकलवा के लेके उनको थोड़ा कमीशन टाइप दे देता था। वो लोग भी जो है इससे कमीशन के लिए उनका QR कोड और
गूगल पे आईडी उसको दे रहे थे, तो उस अकाउंट में पैसा गया था। बाद में जो है इसने उस पैसे को निकाल के उसको यूज़ कर रहा था। मोबाइल नंबर भी चेंज करता हूँ। मोबाइल नंबर भी चेंज कर रहा था, और बाद में जो हमने व्हाट्सएप जो जिस नंबर से यूज़ कर रहा था उस नंबर का लोकेशन निकलवा के हमने उसको अरेस्ट किया। यहीं लोकल बंदा। काफ़ी साल से तो यही रह रहा था इसने, लेकिन अभी रिसेंटली जब से ये केस हुआ था अप्रैल महीने से जो है यहाँ से भागा हुआ था। अप्रैल से नंबर नहीं आया, मेनलैंड से लोकल। मेनलैंड से ही ऑपरेट कर रहा था। बेसिकली ये ना तो अपना मोबाइल नंबर यूज़ करता था कॉल के लिए, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल्स करता था, और ना ही अपना बैंक अकाउंट यूज़ किया इसने कोई जिसमें पैसे ट्रांसफर होते, ताकि ये लूप में ही ना आए। तो ये अनजान लोगों के बैंक अकाउंट यूज़ करके पैसा वहाँ डलवाता था और उनसे कैश विड्रॉ करवा के कैश लेता था। तो व्हाट्सएप नंबर भी कितना? नहीं, व्हाट्सएप में तो ऐसा होता है ना कि आप नंबर डालो फिर अकाउंट डला दो और सिम बाहर निकालो, तो व्हाट्सएप तो चलता रहता है ना। आपको एक बार दोनों मेरे पास जो सिम है ना, मैं उसको निकाल भी दूँ तब भी मेरा व्हाट्सएप एक्टिव रहेगा, और अनलिमिटेड आप IMA या सिम फोन यूज नहीं करें तो नंबर किसी के नाम पे तो रजिस्टर हो सकता किसका? है, जो व्हाट्सएप नंबर वो उसी के वही, लेकिन उसका एक्टिवली उसको यूज़ नहीं कर रहा था, आपको डायरेक्टली उसका लोकेशन नहीं था। हम लोग IPDR एनालिसिस करके उसको लोकेशन ट्रेस करते लोकेशन ट्रेस करवाया, दूसरा टेक्निक से करवाया। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।